कुर्तबा शहर में एक गरीब मेहमान रहा करता था। हालांकि वो एक अच्छा और नेक आदमी था, फिर भी इसकी आमदनी इतनी कम थी कि वो अपने लिए और बीवी बच्चों के लिए पेट भरकर रोटी भी नहीं खरीद सकता था। एक रात जब वो सो चुका था तो किसी ने इसके दरवाजे पर दस्तक दी। जब इसने दरवाजा खोला तो देखा कि एक दुबला पतला लंबा सा आदमी खड़ा हुआ है। वो एक पादरी का लिबास पहने हुए था। पादरी ने कहा, मैंने सुना है तुम एक अच्छे आदमी हो और तुम पर भरोसा किया जा सकता है। आज रात क्या तुम मेरा एक काम करोगे? गरीब मेहमान ने जवाब दिया, बड़ी खुशी से। पादरी साहब, शर्त ये है कि मेरी मेहनत का मुझे माकूल मुआवजा मिलेगा। इसके बाद पादरी ने एक रेशमी रुमाल मेहमान की आंखों पर बांध दिया। तुम आंखों पर पट्टी बांधकर मेरे साथ चलोगे। ये कहकर पादरी मेहमान को लेकर सड़क पर चला गया। ये दोनों कई सड़कों और गलियों का चक्कर काट रहे थे। बिल आखिर वो एक मकान के दरवाजे पर आकर रुक गए। मेहमान ने चाबी ताले में लगने और दरवाजा चिरचिरा कर खुलने की आवाज सुनी। फिर वो चंद सीढ़ियों पर चढ़ा और फिर रुमाल इसकी आंखों से हटा दिया गया। इसने अपने आप को एक वीरान सहन में खड़ा पाया, जिसके सहन के बिल्कुल दरमियान में इसने देखा कि एक फुवारा सूखा पड़ा है। फुवारे के फर्श का एक पत्थर खिसका हुआ था। पादरी ने इस पत्थर को हटा दिया। इसके नीचे चंद सीढ़ियां थीं जो कि नीचे की तरफ जा रही थीं। पादरी ने इशारा किया कि मैं चाहता हूं कि तुम यहाँ एक तहखाना बना दो। इसके बाद पादरी ने कुछ ईंटें और चूना मसाला देकर वहां से चला गया। मेहमान रात भर काम करता रहा, लेकिन सुबह होने तक भी वो अपना काम पूरा न कर सका। बहरहाल पादरी ने इसे एक अशरफी दे दी। मेहमान अशरफी देखकर बड़ा खुश हो गया। इसके बाद इसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई और इसे इसके घर के दरवाजे तक पहुंचा दिया गया। दरवाजे पर पहुंचकर पादरी ने कहा, अगर आज तुम फिर काम करोगे तो मैं तुम्हें 2 अशरफियां इनाम में दूंगा। मेहमान खुशी से राजी हो गया और रात को पादरी फिर आ गया और इसने फिर से इसकी आंखों पर पट्टी बांधकर इसको ले गया। इस मर्तबा काम पूरा हो गया। पादरी ने मेहमान से कहा, अब तुम इन जिस्मों को उठाने में मेरी मदद करो जिनको इस तहखाने में दफन करना है। ये अल्फाज सुनकर मेहमान बेचारा थोड़ा सा डर गया और कांपने लगा, मगर पादरी ने बड़े बड़े मर्तबानों की तरफ इशारा किया जो कि सहन के एक कोने में रखे हुए थे और इन्हें तहखाने तक लाने का हुक्म दिया। मर्तबान बड़े भारी थे। जब मेहमान इन्हें उठाकर तहखाने तक ले गया तो इसे इनके अंदर कुछ खटखटाने की आवाज सुनाई दी। अब वो समझ गया कि पादरी किस चीज को दफन कर रहा है। मर्तबानों में बहुत बड़ा खजाना रखा गया था। जब आखिरी मर्तबान तहखाने में रखा गया तो तहखाना का दरवाजा बंद कर दिया गया और खिसके हुए पत्थर को इसकी जगह पर रख दिया गया। मेहमान की आंखों पर फिर से पट्टी बांध दी गई और इसे फिर से सड़कों और गलियों का चक्कर काट कर घर पहुंचा दिया गया। इस बार पादरी ने इसे 2 अशरफियां दी, जैसा कि इसके साथ वादा किया गया था। अशरफियां देकर पादरी रुखसत हो गया और फिर कभी ना आया। मेहमान और इसके घर वाले कुछ दिन बड़ी फरागत के साथ जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन कुछ ही दिनों में अशरफियां खत्म हो गईं और मेहमान फिर पहले की तरह गरीब हो गया। मगर गुर्बत के बावजूद इसकी ईमानदारी में कोई फर्क ना आया। कई साल के बाद एक दिन जब मेहमान अपने घर के दरवाजे पर बैठा हुआ था तो एक रईस आदमी जो कि कई अमारात का मालिक था इसके दरवाजे पर आकर रुक गया। इसने कहा, मैंने सुना है तुम एक मेहमान हो। मैं देख रहा हूँ कि तुम एक गरीब आदमी हो। शायद तुम मेरा काम सस्ते दामों पर कर दोगे। मेहमान ने जवाब दिया बड़ी खुशी से। इस रईस आदमी ने इसे बताया कि इस शहर में मेरे चंद मकान हैं और एक मकान में पादरी रहा करता था। लोग कहते थे कि वो बहुत मालदार है, लेकिन जब इसकी वफात हुई तो चंद चांदी के सिक्कों के सिवा कुछ न था और अब इस मकान में कोई शख्स भी रहने को तैयार नहीं होता। लोग कहते हैं कि पादरी की रूह इस मकान का चक्कर लगाती रहती है और रात को रुपए गिनने की आवाज सुनाई देती है। मेरे साथ चलो, मैं तुमको वो मकान दिखाई देता हूँ। फिर तुम मुझे बताना कि इस मकान की मुरम्मत में कितना खर्च होगा। चुनाचा मेहमान इस रईस आदमी के साथ शहर की गलियों और सड़कों का चक्कर काटते हुए बिल आखिर वो एक बोसीदा घर के पास आकर रुक गए। घर में दाखिल हुए और तमाम कमरों का चक्कर काटा। हर तरफ गर्दो गुबार अटा हुआ था, लेकिन घर से बाहर सहन में सूरज चमक रहा था और सहन के दरमियान में एक फुवारा सूखा पड़ा था।
اس نے صحن کو دیکھا تو اس کا ماتھا ٹھنکا. اسے برسوں پہلے والی رات یاد آئی جب برسوں پہلے اس کی آنکھوں پر سے رومال ہٹایا گیا تو سب سے پہلے جو دکھائی دیا وہ یہ صحن تھا. مہمار رئیس سے بولا کہ صاحب آپ مجھے اگر اس مکان میں چند دن رہنے کے لیے دے دیں تو میں اس کی مرمت کر دوں گا اور اس گھر کو پادری کی روح سے بھی نجات دلا دوں گا جو رات کو یہاں روپے گنتا رہتا ہے. امیر مالک مکان خوشی خوشی راضی ہو گیا. مہمار اور اس کے گھر والے اس مکان میں آ کر رہنے لگے. مہمار نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا. اب رات کو روپیوں کی کھنکھناہٹ سنائی نہ دیتی. جو کھنکھناہٹ سنائی دیتی تھی وہ مہمار کی جیب میں ہوتی تھی کیونکہ وہ اسی خزانہ کی بدولت دولت مند ہو گیا تھا جس کو دفن کرنے میں اس نے پادری کی مدد کی تھی.